आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। इसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली उस वहाँ पर बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 to 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपनी व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना, अपनी एनालिसिस करना, उसके बाद ही तुम पोजीशन लेना। दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रखा और बैक टू बैक लोअर लोज दिया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ अगर आप देखो तो लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई जिसके वजह से ये जो डाउनफॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की चेन थी वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम यहाँ पर लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट माना ही जाएगा। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से तो आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों वो फ्लैट है या डाउन साइड की तरफ है, और वही दोस्तों आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली है, राउंडिंग चार्ट पैटर्न। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों ये है राउंडिंग चार्ट पैटर्न और उसकी जो नेकलाइन है तकरीबन 108 के आसपास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की ये तकरीबन दोस्तों 20 से 25% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20 to 25% रनअप के लिए रेडी है। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो 135 रुपीज़ का है दोस्तों, जो तकरीबन 20 to 25 रुपीज़ होता है। और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जो ऑलरेडी एक बार तो फेस कर चुका है लेकिन उसके अबाव क्लोजिंग नहीं मिली है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे के मूवमेंट के लिए। दोस्तों ये सारे रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसमें कोई भी हमारी एनालिसिस और एडवाइसेस नहीं है, तो कृपया आप अपना कमेंट्स नहीं करना। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी हो तो जनरली ATR की हेल्प ले सकते हो और या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर रखना। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वहाँ पर भी रखना हो तो भी फ़ाइन है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:1.5 से कम हो तो फिर परफेक्ट नहीं है दोस्तों। एटलीस्ट 1:1.5 तो होना ही चाहिए। और दोस्तों वो लिहाज से यहाँ पर अगर आप सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे दोस्तों
लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुआ। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और कहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन के पास आया तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही इसके नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपने एडवाइज़र को पूछकर आप अपना स्टॉप लॉस रखना। दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।